हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप सब वीडियो का टाइटल पढ़ सकते हो दैट टुडे सेशन इज रिलेटेड टू योर मोस्ट इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स दैट हैज बीन अकर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइस, अगर बात करें हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, अभी तक बात करें 105 बारी अमेंड कर चुके हैं। तो उसके लिए अब हमें पता है कि 105 अमेंडमेंट्स पढ़ना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो आप सबके लिए मैं एक इस तरह से अमेंडमेंट्स लेके आऊं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है, जो बार बार एग्जाम से रिपीट होती है, जो आपसे आगे एग्जाम से पूछी जा सकती है, उनको मैं चुन के एज एमसीक्यू फॉर्म में लेके आया हूं। तो ये सेशन आप सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल जाने वाला है। एट द एंड हम देखेंगे कि आपने कितने सही आंसर दिए, उसे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो गाइस, आज का सेशन स्पेशली मैंने जेकेएसवी बीएलडब्ल्यू के स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। आपका उधर एक इंडियन पॉलिटी टॉपिक है, तो देख लेते हैं कि आपने अभी तक पॉलिटी को कितना समझा। तो गाइस, बात करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। कहते हैं, इन विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द 9th शेड्यूल वाज एडेड टू प्रोटेक्ट द लैंड रिफॉर्म लॉ फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। बात होती है कौन से अमेंडमेंट के तहत 9 शेड्यूल को ऐड किया गया। ठीक है, अगर हम बात करें सर 9 शेड्यूल हमारा ऐड ऑन किया था इन फर्स्ट अमेंडमेंट। सर फर्स्ट अमेंडमेंट में ऐड किया था, तो फर्स्ट अमेंडमेंट कब था सर? 1951 में हुआ था। 1951 में अमेंडमेंट हुई थी सर। इसमें तीन और चीजें ऐड ऑन की गई थी, दैट पब्लिक ऑर्डर, another one is a friendly relationship with foreign states, another one is a incitement to the offense। ये तीनों के तीनों और नए कुछ वर्ड ऐसे ऐड ऑन किए गए थे विद द हेल्प ऑफ 9th शेड्यूल। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो इसका आंसर सर ऑप्शन नंबर ए रहेगा। साथ में जो फर्दर नॉलेज इसमें मेंशन की है, दैट एसटी एंड एससी को एक तरह से रिजर्वेशन दी गई थी, दैट 8th अमेंडमेंट के तहत उनका एक्सटेंड कर दिया था टिल 1970। उसके बाद करें 1960, दैट इज 9th अमेंडमेंट एक्ट। 9th अमेंडमेंट एक्ट कहता है सर, हमने बरबरी टेरिटरी दैट वाज इन वेस्ट बंगाल, दैट वाज गिवन टू द पाकिस्तान। एंड 10th अमेंडमेंट के तहत हमारा जो दादरा नागर हवेली थी उसे इंडियन यूनियन में एक तरह से जगह दे दी गई थी। तो ये तीन अमेंडमेंट और भी आपके साथ याद रखने हैं, 8, 9, 10। आगे बात करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। सर क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, इन विच कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 4 कैटेगरीज। देखो, अगर हम बात करें आजादी से पहले हमारी जो स्टेट्स थी उन्हें ए बी सी डी की कैटेगरी से आपसे बांटा गया था। उसके बाद लिंग्विस्टिक स्टेट्स में बांटा गया था, दैट उसको हमने 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियंस में बांटा था। अब कौन से अमेंडमेंट के तहत बांटा था? तो याद रखना सर, 7th अमेंडमेंट। 7th अमेंडमेंट दैट वाज इन 1956। ठीक है, 1956 में ये अमेंडमेंट हुई थी, जिसमें हमारी एबीसीडी जो 4 टेरिटरीज बनाई गई थी, 4 पार्ट्स बनाए गए थे, उसको हमने 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज में बांट दिया गया था। और कौन से बेसिस पे बांटा गया था सर? लिंग्विस्टिक स्टेट्स के अकॉर्डिंग हमने उसको बांटा था। क्लियर है गाइस? याद रखना। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, सर कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत हमने इंपावर किया एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। मतलब 2 या 2 से ज्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है, ये कह रहा है। तो आप सबको बता दूं, ये भी 7th अमेंडमेंट के तहत ही, अभी मैंने आप सबको बताया 7th अमेंडमेंट 1956 में हुआ था, जिसके तहत एबीसीडी पार्ट की जो स्टेट्स थी उसमें हमने रिकॉग्नाइज की थी 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, that which of the following constitutional amendment act abolished the system of election tribunal and vested the power to high election petitions in the high court। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है, that it is according to the 19th amendment act, that is 1966। 19th amendment act के तहत एक तरह से abolish कर दिया गया था, that is election tribunal, और उनकी सारी की सारी पावर एक तरह से हाई कोर्ट के इलेक्शन पिटीशन को दे दी गई थी। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आप सबको बता दूं, यूपीएससी के एग्जाम में खास तौर पर आते हैं कि उधर मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है। तो अब देखो, अगर ये 4 अमेंडमेंट्स दी हैं, और मैं कहूंगा मैच द फॉलोइंग सबसे इजीएस्ट वन रहते हैं। अगर ये 4 आपको मैच द फॉलोइंग दी हैं, इसमें से आप अगर एलिमिनेट करना सीख गए तो बहुत आसानी से आपका ये आंसर मिल जाता है। तो गाइस, अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं 5th क्वेश्चन में, दैट एक दिया 10th अमेंडमेंट एक्ट, एक दिया 12th अमेंडमेंट एक्ट, एक दिया 13th अमेंडमेंट एक्ट, एक दिया 14th अमेंडमेंट एक्ट। सर अब 10th, 12th, 13, 14, सर अगर मैं बात करूं 12th अमेंडमेंट एक्ट के तहत, सर एक तरह से अगर मैं बात करूं सर, गोवा घुसाया गया था। सर दमन एंड दीव एक तरह से इंट्रोड्यूस किए गए थे, दमन एंड ड्यू इंट्रोड्यूस किए गए थे। अगर स्टूडेंट्स को ये भी पता होगा, देखो स्टेट्स के बारे में तो पता होना चाहिए, गोवा और दमन दीव कब आए। सर एक तरह से सिंधी को हमारी 15 लैंग्वेज 21st अमेंडमेंट के एक्ट डाला गया था। सर सिक्किम को एक तरह से 36 अमेंडमेंट के तहत डाला गया था। तो ये कुछ जो स्टेट्स आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड, ये तो मोस्ट बेसिक रहती है। बात करते हैं सर 12th तो सर गोवा के रिलेटेड है। तो इधर से अगर पहला ही देखें हम, सेकंड कहां पे आएगा सर? सेकंड हमारा आएगा सी के साथ।
सी के नीचे क्या आना चाहिए सर? सेकंड। ये गलत, ये गलत, अभी तक सी एंड डी ठीक है। ठीक है सर। सर अगर हम बात करें 13th इज रिलेटेड टू योर स्टेट ऑफ नागालैंड। 13 किसके रिलेटेड था सर? नागालैंड के रिलेटेड था। तो सर अगर हम बात करें जो थर्ड पार्ट है, ठीक है, नागालैंड, तो थर्ड पार्ट कहां के किसके नीचे आना चाहिए सर? सेकंड के नीचे आना चाहिए। सर ये इसमें इधर ये ही टिक होता है और ये गलत होता है, बाकी आप देख सकते हो, बाकी बिल्कुल सही है जो मैंने इधर आपको बताया है। ठीक है, क्लियर है? तो अगर बात करें दमन एंड दीव, तो दमन एंड दीव आपका आ जाएगा डेट इज योर, अगर बात करें ये डी रहा ना, तो डी आपका आ गया डेट योर 10th। ठीक है, डी के क्या आ गया? 10th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, याद रखना। आगे बात करते हैं गाइस नेक्स्ट। Which of the following amendment act made it compulsory for the president to give his assent to the constitution amendment bill? तो कहता है कौन से अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, कौन से अमेंडमेंट के तहत कंपल्सरी कर दिया गया कि प्रेसिडेंट की असेंट इंपॉर्टेंट है किसी भी बिल को पास करने में, उसको एक्ट बनाने में। तो कौन से एक तरह से बात करें तो 6 का आंसर आपका क्या रहेगा? दैट वाज योर 24th अमेंडमेंट एक्ट। 24th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 1971 में पास हुआ था, जिस उसके तहत बोल दिया गया था दैट ये कंपल्सरी है कि आपको उसका दैट प्रेसिडेंट का असेंट लेना एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। आगे बात करते हैं, बात होती है 36 अमेंडमेंट एक्ट। अभी मैंने पीछे आपको बताया 36 अमेंडमेंट एक्ट की मैंने पीछे बात की। सर 36 अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपने बोला था दैट सिक्किम को एक फुल फ्लैश स्टेट बना दिया गया था। सिक्किम को क्या कर दिया था? इंडियन स्टेट बना दिया फुल फ्लैश। ठीक है, तो आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो ये देख सकते हो, इधर पढ़ लेते हैं दैट टर्मिनेशन टू प्रोटेक्शन स्टेटस ऑफ सिक्किम वाज योर 35th एंड 36 में उसे फुल फ्लैश स्टेट का नाम दे दिया गया था। डिस्प्यूट रिलेटिंग टू द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द जुडिशरी 39 के तहत है, एंड द प्रोविजन रिलेटेड टू एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन दैट वाज 40th। ठीक है, ये मैं आपको पीडीएफ में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। आगे बात करते हैं कौन से अमेंडमेंट के तहत क्या था, एक तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन को एक फंडामेंटल राइट का नाम दे दिया गया था, तो उसकी बात हो रही है। तो अगर हम बात करें गाइस 8th का आंसर क्या आएगा? दैट्स ए ऑप्शन। एलिमेंट्री एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट में कब डाला गया? दैट वाज अकॉर्डिंग टू योर 86 अमेंडमेंट एक्ट। इसमें क्या किया गया? दैट आपकी जितनी भी एलिमेंट्री एजुकेशन है उसे एक फंडामेंटल राइट का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, तो 8 का आंसर ए रहेगा, दैट्स 86 अमेंडमेंट एक्ट। 87 की अगर हम बात करें, 87 में एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन द 2001 सेंसस में आ गया, दैट 2003 में। एंड बात करें 91st अमेंडमेंट के तहत द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपसे पूछा जाता है प्राइम मिनिस्टर्स प्लस बाकी टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा से 15% ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एंड 12 से कम नहीं होनी चाहिए। सेम इज फॉर स्टेट असेंबली, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है दैट मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है सर? मिनिस्टर्स प्लस प्राइम मिनिस्टर, उसको मिलाकर 15 से ज्यादा टोटल स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए लोकसभा से, और 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 15 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 12 से कम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? आगे बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएसटी। जीएसटी कब ऐड ऑन किया गया? ठीक है, तो जीएसटी आप सबको ने पहले भी पढ़ाया हुआ, जीएसटी की प्रॉपर्ली वीडियो है मेरी। तो जीएसटी में हमने पढ़ा था सर, जो 9th का आंसर आएगा, जीएसटी को एक तरह से ऐड ऑन किया गया था बाय आर 101 101 अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज पास इन 2006। अब आप सबका होमवर्क है, आप सबने कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है जीएसटी हमारे देश में लागू कब हुआ था, कौन सी डेट से एक तरह से इंप्लीमेंट हुआ था। ठीक है, तो देख सकते हो नीचे और भी है, डेट बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 2015 में जीएसटी आपका 101 आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस फॉर एनसी ऑफ बैकवर्ड क्लासेस दैट वाज 2018, 10% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है सर, ईडब्ल्यूएस भी ये क्योंकि रिसेंट आ गया ना, तो 103। ठीक है, 103वां जो आपका अमेंडमेंट हुआ 2019 में हुआ, जिसमें कहा गया सभी जॉब्स के दैट 10% रिजर्वेशन दी जाएगी ईडब्ल्यूएस को, और रिमूव्ड रिजर्वेशन सीट्स फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी दैट वाज योर 104। आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ा आसान है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, आप सबको पता है, एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें बहुत ज्यादा एक तरह से चीजें लाएगी, बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव एक तरह से एक्ट रहा। दैट वाज योर 40, जल्दी से बताओ 10th का क्या आंसर आएगा गाइस? दैट 10th का आंसर आपका आएगा 42nd। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो था आपका एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन का उसे दर्जा दिया गया। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इंटीग्रेटेड सिक्किम एज फुल फ्लेज स्टेट। ये अभी हमने पढ़ा दैट फुल फ्लेज स्टेट कब उसे घोषित किया गया?
सर 11th का आंसर आएगा डेट 36, ठीक है 36 के तहत। सर विच अमेंडमेंट इंसर्टेड a न्यू आर्टिकल 21A इंक्लूडिंग द राइट ऑफ एजुकेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है राइट ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है, ठीक है एलिमेंट्री की बात नहीं हो रही। तो अकॉर्डिंग टू 86 अमेंडमेंट है, ठीक है 86 का आंसर इसका आ जाएगा। डेट 86 अमेंडमेंट के तहत एक तरह से एलिमेंट्री एजुकेशन भी फंडामेंटल राइट आ गई, डेट एंड राइट टू एजुकेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन में भी एड ऑन कर दिया गया था। 13 which one of the following amendment of the constitution of India deals with the issue of strengthening the पंचायती राज, ठीक है पंचायती राज की बात हो रही है। तो अगर मैं म्यूनसिपैलिटी की बात करूं तो म्यूनसिपैलिटी 74 थे, तो पंचायती राज किसमें थे सर 73 थे। तो 73 अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज सिस्टम लाया गया था, ग्राम सभा वगैरह वगैरह, ये आप सबने पढ़ा होगा अगर आप जेकेएसएसबी के एस्पिरेंट रह चुके हो। तो डेट 73 इज द राइट वन, 74 वाज योर म्यूनसिपैलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट बात होती है 14 क्वेश्चन के तहत। 14 क्वेश्चन कह रहा है डेट द मिनिमम एज, ठीक है मिनिमम एज जो है पहले हुआ करती थी वोटिंग की डेट वो 21, अब उसे 18 कर दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट के तहत। तो 14 का आंसर आपका क्या आ जाएगा गाइस, दैट वाज योर ए ऑप्शन। मैक्सिमम की यार ए ऑप्शन आ रहे हैं, क्या बात है। तो ए ऑप्शन से राइट वन 61st अमेंडमेंट एक्ट के तहत एक तरह से जो 21 साल के नौजवान थे अब 18 साल कर दिए गए थे कि वो वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट ये पहले ही आ गया इसका आंसर, that by which one of the following amendment the right to property was removed from the list of fundamental right enlisted in the constitution of India। तो बात करते हैं डेट 44th अमेंडमेंट के तहत ये किया गया था, डेट फंडामेंटल राइट एनलिस्टेड किए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। एक और याद रखना 44th में क्या गया था, देखो 44th अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था 19 आई थिंक हाँ 78 1978 के तहत किया गया था। तो 1978 के तहत किया था जिसमें लोकसभा की पहले टेन्योर हो चुका था, डेट वाज 6 इयर्स। तो लोकसभा का फिर से टेन्योर कर दिया गया था, डेट वाज योर 5 इयर्स इसी इस एक तरह से अमेंडमेंट, ठीक है। फिर बात करें मेड, इसने ये भी किया था डेट इट मेक द प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर इमरजेंसी ओनली रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। तो कैबिनेट की रिटर्न रिकमेंडेशन पे ही एक तरह से प्रेसिडेंट इमरजेंसी लागू कर सकता था, दैट वाज आल्सो एनलिस्टेड इन योर 44th अमेंडमेंट एक्ट। ये तीनों चीजें याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, मैं एक प्रॉपर्ली लिस्ट लेके आऊं, ये आप लिस्ट देख सकते हो, ये लिस्ट को एक गो थ्रू जरूर कर लो, ये आपको बहुत मददगार रहेगी, आपको हेल्प करेगी आगे, ठीक है। कि जो इंपॉर्टेंट 105 तो हम याद नहीं कर सकते, ये फिर वही हो जाएगा कि स्मार्ट वर्क एक इंपॉर्टेंट रहता है अगर आप किसी भी एग्जाम को अप्रोच कर रहे हो। तो यही बात करते हैं सर, दैट 7th अमेंडमेंट एक्ट अभी हमने पढ़ा सर, ABCD जो क्लास की स्टेट्स थी उनको हमने 14 स्टेट्स एंड 6 यूटीज में बांटा था। सर इंडियन टेरिटरी एज ए रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, दैट 9th अमेंडमेंट के एक्ट अभी मैंने आपको बताया। तो 10th के तहत सर दादर एंड नागर हवेली को एक तरह से इंक्लूड किया गया। सर 12th के तहत आप देख सकते हो गोवा एंड दमन दीव आ गया। सर 13 के तहत स्टेट ऑफ नागालैंड आ गया। सर पुडुचेरी हमारा आ गया, डेट वाज 14। सर 21 के तहत सिंधी को, ठीक है सिंधी डेट वाज अ 15th लैंग्वेज, ठीक है। अभी तक अगर हम बात करें 22 लैंग्वेज है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, सिंधी को 15th लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, डेट वाज बाय 21st अमेंडमेंट। अगर बात करें 26 का, डेट द प्राइवेट पर्स पेड टू फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, अबॉलिश, उसे अबॉलिश कर दिया गया था जो उनको एक तरह से मिलता था अमाउंट। 36 के तहत सिक्किम को इंक्लूड किया गया था एज ए इंडियन स्टेट। 42nd के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज एक तरह से लाए गए थे। 44 द मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बोला जाता है उसमें आपके राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था। 40 ठीक है 52 की अगर हम बात करें, डेट योर डिफेक्शन टू अनदर पार्टी आफ्टर इलेक्शन मेड इलीगल, ठीक है इसे इलीगल बना दिया गया था। 42 को एक तरह से मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है मैंने शायद से 42 बोलते 44 बोले ना, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो 42 था ना। तो बात करें 61, तो 61 वाज वोटिंग एज के रिलेटेड रहता है, दैट 21 से 18 कर दी गई थी। सर कोंकणी मणिपुर या नेपाल को एक तरह से ऐड ऑन किया गया था एज आर लैंग्वेजेस, दैट 71 के तहत। 73rd अमेंडमेंट एक्ट के तहत पंचायती राज। 74th के तहत सर म्युनिसिपैलिटीज। 86 के तहत सर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो बिटवीन 6 to 14, अभी हमने डिस्कस किया सर एलिमेंट्री एजुकेशन। सर 92 के तहत सर हमारी 22 लैंग्वेज कर दी गई थी, डेट बोधो डोगरी संथली एंड मैथिली, ठीक है ये 22 लैंग्वेज कंप्लीट होगी थी। सर ये हमारी अमेंडमेंट है, डेट वाज योर ST एंड SCs, ठीक है ST एंड SCs की एक तरह से हर 10-10 साल बाद एक तरह एक्सटेंड कर दी जाती है। तो अभी 2019 में भी एक तरह से आपका पास ऑन हुआ है, तो उससे एक तरह से एक्सटेंड कर दी गई है अगर हम बात करें। तो बात करते हैं 96 अमेंडमेंट एक्ट, तो 96 अमेंडमेंट एक्ट दैट वाज योर 2011 में पास हुई थी, दैट वाज सब्स्टिट्यूटेड ओडिया फॉर ओरिया। 97 दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज के रिलेटेड ये है। सर 101 द मोस्ट इंपोर्टेंट GST के रिलेटेड रहता है। सर अगर बात करें NCBC, ठीक है NCBC दैट वाज योर 102।
103 वॉज रिलेटेड टू EWS। ये कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है जो आपने जरूर याद रखनी है, ठीक है। ये याद रखना, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आपकी अमेंडमेंट्स है जो आपके सामने है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पे तो प्रॉपर्ली PDF प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर हम बात करें, ये जो है ये 126 से लिखा गया डेट इट वाज योर 104, ठीक है, ये याद रखना 104 है। ये डिफरेंट हर 10-10 साल बाद एक तरह से एक्सटेंड कर दी गई, 1960, 70, 80, 89, 2000, फिर 2010, 2019 में एक तरह से अब एक्सटेंड कर दी गई है डेट ST एंड SC की जो रिजर्वेशन है। तो गाइस आज का सेशन इतना ही रखते हैं। होप सो आप सबको कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा, आप सबको स्कोर अच्छा रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा होगा। तो एक बार आप कमेंट में जरूर बता देना आपने कितने क्वेश्चन आपको पहले के आते थे, क्योंकि होप सो आने वाली 9 तारीख को जो एक तरह से जजमेंट आएगी या केस की जो भी होती है सुनवाई, होप सो रिजल्ट एक अच्छा मिले, तो चांसेस है कि आपके एग्जाम्स हो जाएं। तो फिंगर क्रॉस, होप फॉर द बेस्ट। तो मिलेंगे जल्द गाइस अपने नए सेशन में। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें तो आपको उधर एक फुल फ्लेश्ड की हम तरह आपको पढ़ाते रहेंगे। तो गाइस मिलेंगे जल्द अपने नए वीडियो के साथ।